टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज। कंगना रनावत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी पर फिल्म बनाएंगी। इस फिल्म में वो इंदिरा गांधी का किरदार भी निभाएंगी, साथ ही इसका निर्देशन भी करेंगी। किरदार को करीब से जानने के लिए, फिल्म को बेहतर बनाने के लिए अगले महीने प्रयागराज भी आ सकती हैं। इसको लेकर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। कंगना की इस फिल्म को प्रयागराज से प्रस्तावित दौरे पर सियासी विवाद छिड़ गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस कंगना पर और बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हुए उन इमरजेंसी फिल्म के बहाने से इंदिरा गांधी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। तो वहीं इस मामले पर अब दूसरी तरफ बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि इंदिरा के नाम पर इतराने वाली कांग्रेस उन्हीं के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी जिक्र क्षण में तिलमिला क्यों जाती है। कांग्रेस ने कंगना को प्रयागराज में घुसने नहीं देने का ऐलान किया है। कंगना रनावत ने जब पिछले दिनों ये ऐलान किया कि वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बायोग्राफिक पर बनाने जा रही हैं, एक फिल्म में आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी, तो उनको हैरत नहीं हुई। लेकिन करीब महीने भर जब उन्होंने फिल्म का नाम इमरजेंसी बताकर उसका डायरेक्शन खुद ही करने का दावा किया, तो फिल्म नगरी को लेकर सियासी गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई। बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात साफ हो गई कि इमरजेंसी फिल्म इंदिरा गांधी के पूरे जीवन पर नहीं, बल्कि सिर्फ प्रधानमंत्री रहते हुए 25 जून 1975 को उनके द्वारा देश में लगाई गए आपातकाल पर ही आधारित होगी। तो चर्चा का बाजार गर्म होने लगा। बहरहाल फिल्म शुरू होने से पहले ही कंगना के खेमे में ये खबर आई कि इंदिरा गांधी किरदार और इमरजेंसी के हालात और बेहतर तरीके से समझने के लिए वे जल्द ही संगम नगरी प्रयागराज आने वाली हैं। उस प्रयागराज में जहां इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जहां वे पली बड़ी, जहां उन्होंने सियासत की ABCD सीखी, व वानर सेना बनाकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, व उनका ब्याह भी हुआ, और जहां उन्होंने अपने पिता के चुनाव की कमान संभाली थी। कंगना उस प्रयागराज में आएंगी जो देश में इमरजेंसी लगाने का सबब बना, जहां के हाई कोर्ट के फैसले की वजह से देश में पहली बार और आखिरी बार आपातकाल लगा, जहां रहने वाले जज का निर्णय देश में इमरजेंसी लगाने की वजह बना, और यहां आनंद भवन व स्वराज भवन के रूप में इंदिरा गांधी की पुश्तैनी घर आज भी आबाद नज़र आता है। कंगना रनौत की प्रस्तावित प्रयागराज दौरे पर हिट कराने और इसे बहाने सियासी गरमाने के बढ़ाकर फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दिलाने के जिम्मेदारी इवेंट मैनेजर की एक कंपनी को दी गई है। इवेंट कंपनी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंगना 25 अगस्त के आसपास 2 दिनों के लिए प्रयागराज आने का कार्यक्रम बना रही हैं। तैयारी के मुताबिक प्रयागराज के 2 दिनों के दौरे में कंगना रनौत इंदिरा गांधी की जन्म स्थल से उनके विवाह स्थल, स्कूल और घर देख सकती हैं। इंदिरा गांधी के साथ वक्त बिताने वाले कुछ लोग से मुलाकात कर सकती हैं। जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वजह से इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसका दीदार कर सकती हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला देने वाले हाई कोर्ट के दिग्गज जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के परिवार वालों से मुलाकात कर सकती। इतिहास की प्रोफेसर रही प्रयागराज से बीजेपी की एक महिला सांसद के घर जा सकती हैं। इसके अलावा संगम जाकर वहां के पवित्र गंगा जल से आचमन करने का, कॉफ़ी की चुस्कियां लेने और एक नामी IT संस्था के में स्टूडेंट से रूबरू होकर उनसे संवाद भी कर सकती हैं। विवादों और विरोध से बचने के लिए प्रयागराज के बजाय वाराणसी में फिल्म इमरजेंसी को लेकर मीडिया से मुखातिब हो सकती हैं। वहीं यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता बाबा अवस्थी ने तो कंगना को सीधे तौर पर बीजेपी का एजेंट बता डाला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता इंदिरा गांधी के विराट व्यक्तित्व पर खुद कोई सवाल खड़े न करने की हैसियत में नहीं है, इसलिए वे कंगना को सामने रखकर इंदिरा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बाबा अभय अवस्थी ने समेत कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इमरजेंसी फिल्म और कंगना के प्रस्तावित प्रयागराज दौरे का पुरजोर विरोध करने की बात कही है। कांग्रेस नेता का कहना है कि उनकी पार्टी और पूर्व नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली कंगना को प्रयागराज में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, ये विडंबना ही है इस देश की कि जब फिल्म अभिनेत्रियां जो हैं वो
देश के राजा के अधिकारों को तय करने लगे। पार्टी के लोग ये बतावें, प्रधानमंत्री से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के जो है निचले स्तर के लोग, क्या अब देश की जो है और प्रधानमंत्री की कार्यशैली को कंगना रनौत तय करेंगी? नंबर एक, जो विरोध है उनका कि कंगना रनौत ने पहले तो 2-3 महीने पहले कहा था कि वो आयरन लेडी पर पिक्चर बनाना चाहती, तो ये लगा कि भाई ये नारी शक्ति को ये प्रोजेक्ट करना चाहती है इंदिरा गांधी। ऐसा जो है नारी शक्ति का प्रतीक पूरे विश्व में कोई नहीं है। लेकिन लगता है कि अब वो ट्रैप हो गई हैं पुरुष शक्ति के जो है जाल में, इसलिए उन्होंने जो है अब आयरन लेडी की जगह टॉपिक रख दिया है इमरजेंसी। अब इमरजेंसी जब टॉपिक रख दिया है फिल्म का नाम जो है उन्होंने, तो कंगना रनौत से हम लोग क्या उम्मीद करें? आज पूरे विश्व में जो है एक नारी के रूप में पूरे हिंदुस्तान के किसी शहर को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त है, वहाँ आकर इंदिरा जी पर अगर वो मजाक बनाना चाहती हैं तो उसका पुरजोर विरोध होगा, जबरदस्त विरोध होगा। कि कंगना रनावत अगर इलाहाबाद आ रही हैं तो हम उनका विरोध करेंगे, उनको इलाहाबाद में घुसने न देंगे, क्योंकि वो इमरजेंसी में जो फिल्म बना रही हैं वो इंदिरा गांधी पर बना रही हैं। इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया आयरन लेडी मानती है, लेकिन ये इनका चरित्र क्या है पूरी दुनिया जानती है, और ये बीजेपी के एजेंट हैं। ये चुनाव में ऐसे मुद्दे लेके आती हैं। इससे पहले भी इंदिरा जी पर एक फिल्म बन चुकी है, ये बीजेपी ने बनवाई थी। अब फिर दोबारा ये ऐसी कंगना रनावत को लेके आए हैं, और ये बीजेपी की एजेंट है, और ये इंदिरा गांधी जी की छवि को धूमिल करना चाहती है, और इनका खुद का अपना किरदार अच्छा नहीं है तो दूसरे के किरदार के बारे में ये क्या बता पाएंगे। इरशादुल्लाह। वैसे तो कंगना का सियासत से सीधे तौर पर कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कभी पर्दे के पीछे से तो कभी इशारों में सियासी तीर चलाने का मौका वे कभी छोड़ती भी नहीं हैं। वे जितनी बेहतरीन अदाकारा हैं उससे कम फ़र्क उन्होंने की सियासत में नहीं है। बीजेपी की सियासी पिच पर बैटिंग करने में उन्हें ज़्यादा रास आता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार और उसमें शामिल पार्टियों को और उनमें कई बार परेशान किया है। कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री कंगना का पैशन है तो सियासत उनकी मंजिल। यूपी की विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं, ऐसे में कंगना रनौत के प्रयागराज और वाराणसी दौरे और फिल्म के साथ सियासी चश्मे से देखना कतई गलत भी नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कंगना का दौरा और उनकी इमरजेंसी फिल्म कांग्रेस पार्टी को कितनी चोट देती है और बीजेपी के पक्ष में किस तरह माहौल बनाती है। जो कुछ भी होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एक बेहद विवादित विषय को उठाकर कंगना रनौत सुर्खियां बटोरते हुए अपना उल्लू सीधे में ज़रूर कामयाब होती नज़र आ रही हैं। प्रयागराज के जिला अधिकारी संजय खत्री व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा ईद उल अज़हा पर्व के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मुस्लिम बंधुओं को बधाई व शुभकामनाएं देने सहित आपसी भाईचारे सौहार्द के साथ कोविड-19 हेतु रोकथाम के जारी निर्देशों के तहत त्यौहार मनाने की अपील भी की। इस मौके पर एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया व एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ईद उल अज़हा की समस्त प्रदेश वासियों को मुबारकबाद ट्वीट करके दी है। मंत्री नंदी ने कहा कि ईद उल अज़हा त्याग और बलिदान का त्यौहार है। इस त्यौहार पर उन लोगों को समर्पित करें जिन्होंने कोरोना संक्रमण में अपनों को खोया है या जिनकी जीविका पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। मंत्री नंदी ने कुर्बानी, जज्बे और आपसी भाईचारे के प्रतीक ईद उल अज़हा के पर्व के सर्व समाज के हित में, जनहित में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव सतर्कता हेतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की लोगों से अपील की है। बुनियाद फाउंडेशन की स्थापना दिवस के पर 21 जुलाई को 3 दिवसीय बुनियाद थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत सुबतिया बाग स्थित एक सभागार में हुई, जिसके तहत प्रथम दिन इटालियन कहानी पर आधारित दरियो फो द्वारा लिखित नाटक ए वुमेन अलोन का मंच द कलर्स फाउंडेशन द्वारा
किया गया। एक ये नाटक था। इसमें अभिनय और निर्देशन शहर की महिलाएं रंगकर्मी रुचि गुप्ता ने किया। नाटक में डांस और ड्रामा के माध्यम से एक महिला की कहानी दिखाई गई है कि किस तरह से उसे एक गुड़िया समझकर घर में कैद रखा जाता है। पति बच्चे समेत सब सुविधाएं होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में खुशी और आत्मसम्मान नहीं होता है और समाज में लोग उसे सिर्फ एक खिलौना समझते हैं। अंत में उस महिला का धैर्य टूट जाता है और वे इन हालातों समझौता न करके इनसे लड़ने का फैसला लेती। लेखक ने इस नाटक को उन तमाम महिलाओं को केंद्रित रख के लिखा है जिन्हें संकीर्ण मानसिकता वाले पुरुषों द्वारा सिर्फ उपयोग की वस्तु समझा जाता है। संगम नगरी प्रयागराज बाबू तिराहे गौस नगर से कसारी मसारी करेली की ओर जाने वाली ये सड़क है और आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी की इस सड़क का विकास। यहाँ पर आज भी अंधेरा है। ये वार्ड नंबर 80 में आता है। यहाँ के सभासद तो कोरोना काल में नहीं रहे पर उसकी देखरेख भी करने वाला शायद अब कोई नहीं है। आप देख सकते हैं किसी भी खंबे पे सबसे पहली बात स्ट्रीट लाइट नहीं है और ये पूरी गली सुनसान अंधेरी रहती। किसी टाइम बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाए मगर कोई देखने वाला नहीं। मगर आप देख सकते हैं किसी भी खंबे पे स्ट्रीट लाइट नहीं है और सारी चीज़ राम भरोसे है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पोल पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं और बातें स्मार्ट सिटी के बस कागज़ों में सीमित हैं। संगम नगरी प्रयागराज ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्यौहार आज पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार त्यौहार में कोरोना का महामारी का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोरोना की महामारी की वजह से मस्जिदों में सिर्फ प्रतीकात्मक नमाज पढ़ी जा रही है, बाकी लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। इस मौके पर मुल्क में अमन चैन कायम रहने और कोरोना महामारी के खात्मे के लिए दुआ खास तौर पर मांगी गई। लॉकडाउन की वजह से इस बार लोग सादगी से त्यौहार मना रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सर्प मित्र अंकित टार्जन हमेशा अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार अंकित टार्जन को वन विभाग के द्वारा कॉल आई कि हाईकोर्ट के पीछे मुख्य न्यायाधीश के घर में एक सांप देखा गया है। अंकित टार्जन वहां पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू किया। किल ब्लैक स्नेक को देखकर काफ़ी वहां के कर्मचारी भयभीत थे। अंकित टार्जन वहां पहुंचे और सांप को रेस्क्यू करते हुए एक बॉक्स में डाला और बंद करके उसे वो नए यमुना ब्रिज के पास लाए और वहाँ पर उन्होंने उस सांप को रिलीज़ कर दिया और सांप पानी में रिलीज़ होने के बाद चला गया। बता दें अंकित टार्जन अक्सर सांप और अन्य जीव जंतु को पकड़कर लोगों से भयमुक्त करके उसे रिलीज़ करते आ रहे हैं। न्यायाधीश साहब के आवास पे आज एक बड़ा सा सांप दिखा अंदर। झाड़ू लगा रहे थे तब जा कर के उनने देखा, दरवाजे के सामने था, तो हमने अपने केयर टेकर साहब को फ़ोन लगाया तो उनने वन विभाग के कुछ कर्मचारियों को भेजा तो उनने सांप को पकड़ के एक बॉक्स में डाल दिए हैं। अब इसको सुरक्षित कहीं जाके छोड़ देंगे। आपका नाम? मेरा नाम निरंजन सिंह। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, और मुझे अभी एक फ़ोन आया था जो कि वन विभाग की तरफ से, और मुझे वहाँ पर जाना था कि चीफ जस्टिस के यहाँ निकला था एक किल बैक वाटर स्नेक जो कि बहुत ही सुंदर सा होता है और मैंने उसे इसमें अभी रेस्क्यू किया है और मैं सुंदर से प्लेस पे अब मैं रिलीज़ करने आया। जैसा कि आपने देखा कि अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया कील बैक वाटर स्नेक जो कि अभी मुझे बाइट भी किया, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, और मुझे इसने काटा भी अभी, जो कि ये लव बाइट है, बहुत ही खूबसूरत है और मुझे काफ़ी दर्द भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है फाफा मऊ के रेलवे क्रॉसिंग का, जहाँ पर लोग देख सकते हैं आप किस तरह से जान पर खेल कर
अपनी गाड़ी को बिना खुले गेट किस तरह से नीचे से निकाल कर लेकर आते और जाते हैं। जी हाँ, यहाँ का फ्लाईओवर तो पास हो चुका है मगर आज तक कार्य नहीं लग पाया। स्मार्ट सिटी के दावे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर बिना गेट खुले किस तरह से गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से इतनी जल्दी है लोगों की कि 2 मिनट का वेट भी नहीं कर सकते और यहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं मगर लोगों के अंदर खौफ नहीं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये गेट के नीचे से अपनी गाड़ी क्रॉस करते हुए चले जा रहे हैं। उसी टाइम ये देखिए फ़ौरन ट्रेन आती है मगर ये बच जाते हैं और ये क्रॉस करके निकल चुके होते हैं मगर इस तरह से करने से किसी टाइम बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।